अगर मोबाइल में आसान लोन का विज्ञापन देखकर आप भी तुरंत ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बड़ी चेतावनी है। इंदौर में एक महिला को फर्जी ऑनलाइन लोन ऐप ने ऐसा फंसाया कि 40,000 रुपए के लोन के बदले लाखों रुपए गंवाने पड़े। आरोप है कि ऐप डाउनलोड करते ही मोबाइल का निजी डेटा हैक कर लिया गया और फिर बदनामी का डर दिखाकर लगातार पैसों की वसूली की गई। आखिर कैसे एक छोटा लोन बना बड़ी मुसीबत, देखिए यह रिपोर्ट। इंदौर में ऑनलाइन लोन ऐप के जाल में फंसी एक महिला से 4 से 4.5 लाख रुपए तक की जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला ने मोबाइल में एक लोन ऐप डाउनलोड किया था जहां करीब 40,000 रुपए का आसान लोन लिया गया, लेकिन यहीं से शुरू हुआ मुसीबत का खेल। आरोप है कि ऐप ने मोबाइल का फोटो, वीडियो और कॉन्टैक्ट डेटा अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बाद रिश्तेदारों को गलत फोटो भेजने और सामाजिक बदनामी की धमकी देकर लगातार पैसे मांगे गए। डर और शर्म की वजह से महिला चुप रही, लेकिन जब रकम लाखों तक पहुंच गई तो उसने पुलिस से शिकायत की। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। याद रखें, मोबाइल में कोई भी अनजान लोन ऐप डाउनलोड करने से पहले अच्छी तरीके से जांच करें। किसी भी ऐप को कॉन्टैक्ट, फोटो और गैलरी की परमिशन सोच समझ कर दी। आसान लोन के लालच में अपनी मेहनत की कमाई और इज्जत दोनों खतरे में पड़ सकती है। जनहित में यह खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। सर, बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक युवती को लोन के नाम से धोखाधड़ी की गई है और बताया जा रहा है कि उसने कोई अश्लील वीडियो बनाकर वायरल परिवार को भी किया है। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन लोन ऐप उसके द्वारा एक डाउनलोड किया गया था जो ट्रेड लीफ नाम से था और लगभग 7 दिन की अवधि के लिए एक उसके द्वारा लोन लिया गया था। उसमें से लगभग 40,000 रुपये का लोन लिया गया था। उसी पर से उस साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों के द्वारा जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग का काम करना चालू कर दिया। उसका जितना भी डाटा था पूरा का पूरा हैक कर लिया गया और उसके नात रिश्तेदारों को भी कुछ अश्लील चीज़ें भेजी गई। इस प्रकार से ब्लैकमेल करके लगभग 4-4.5 लाख रुपये उससे ले लिए गए। सब घटना को संज्ञान में लेकर के विवेचना जारी कर दी गई है। सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महिला कैसे इनके संपर्क में थी? ये गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे लोन ऐप डिस्प्ले होते रहते हैं उसी पर से, और इसके कुछ ऐड भी चलते रहते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर। तो उसी पर से आकर्षित होकर के उसके द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट लीफ नाम का ऐप डाउनलोड कर लिया गया और उसी की शर्तों के मुताबिक उसमें प्रवेश करते करते और अपना पूरे मोबाइल को हैक करवा लिया और सारा डाटा उसके पास पहुंच जाता है हैकर के पास और फिर उसके द्वारा जबरन वसूली, ब्लैकमेलिंग का काम चालू कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन फर्जी लोन ऐप बने हुए हैं जो लोगों को परेशान करते हैं और उनकी जो मोबाइल की डाटा रहते हैं उनको चुरा लेते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा ही घटना पीड़िता के साथ हुई है जिसको संज्ञान में ले लिया गया है। सर, महिला को कब पता चला है कि उसके साथ इस तरह का घटनाक्रम हो गया? और वो तत्काल ही पता लग जाता है। जैसे ही उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते करते आप उसके घेरे में आ जाते हैं, उसके बाद फिर पैसों की मांग चालू हो जाती है। लेकिन लोग बस सामाजिक ये ताना बाना रहता है, वो उस पर किसी प्रकार का वो ना हो, तो इस कारण से पहले बताते नहीं हैं जो पीड़ित पक्ष रहता है। फिर धीरे धीरे जब उसकी ज़्यादा गिरफ्त में आ जाते हैं तब फिर वो घटना को संबंधित एजेंसी के संज्ञान में लाते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा ही लोगों के साथ में घटनाएं होती हैं। युवती से कुछ रकम भी उन्हें वसूल कर चुके थे क्या कुछ? जी हाँ, 4-4.5 लाख रुपए की वसूली की बात आई हुई है। वो सारे तथ्य शामिल डायरी किए जा रहे हैं। ये नंबर सर, मोबाइल नंबर जो है कि बाहर का बता रहे कहाँ का है? हाँ, वो विवेचना में ले लिया गया है। वो जितने भी डिजिटल एविडेंस है और जिन एविडेंस के माध्यम से जबरन वसूली ब्लैकमेलिंग की जा रही है वो सभी की पुष्टि की जा रही है और आगे वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पता चला ये युवती ने लोन किस लिए लिया था, क्या कुछ बता उन्हें? और लोन लेने का मूल कारण यही है कि कोई ना कोई आवश्यकताएं रहती हैं और सामान्य शर्तों में, चूँकि सोशल मीडिया में ऐसे ऐप चलते रहते हैं कि सामान्य शर्तों में लोन मिल रहा है और कुछ फ़ायदे की भी बात होती है और उसी के घेरे में आकर के लोग बाग इसका शिकार होते हैं। क्या उम्र होगी सर इस युवती की? युवती की उम्र लगभग 30-35 साल बताई जा रही है। बाकी और भी सारे जो प्रकरण से संबंधित साक्ष्य हैं उनको संकलित किया जा रहा है।